नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। आपके साथ मैं हूं रितिका पांडे। हमारे खास बुलेटिन मॉर्निंग बुलेटिन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और इसी बीच खबर देख रहे हैं पहली बुलेटिन में मेड़ता सिटी से, जहां आपको बता दें मेड़ता सिटी के निवासी और होनहार पैराशूटर शिवराज सांखला ने साउथ कोरिया के चांगवोन में आयोजित पैराशूटिंग वर्ल्ड कप में 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत सहित 24 देशों के खिलाड़ियों ने भाग लिया है। वहीं शिवराज की सफलता में उनके कोच पीएन प्रकाश का तकनीकी मार्गदर्शन और टीम सहायक जितेंद्र गहलोत का सहयोग भी उल्लेखनीय रहा है। इस बीच शिवराज ने बताया है कि उनका अगला लक्ष्य एशियन चैंपियनशिप और पैरा ओलंपिक में पदक जीतना है। इनकी इस उपलब्धि पर मेड़ता प्रेस क्लब ने भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया है। साथ ही क्लब अध्यक्ष नंदू श्रीमंत्री की अगुवाई में शिवराज का माल्यार्पण, साफा पहनाकर एवं स्मृति चिन्ह भेंट करके उनका स्वागत किया गया है। इस मौके पर प्रेस क्लब संरक्षक पुखराज नाग, पूर्व अध्यक्ष सुशील दिवाकर, सचिव मोहन मेहरिया, साथ ही उपाध्यक्ष सुनील पुरी, कोषाध्यक्ष MR टेलर, CP पुजारी, लक्ष्मी नारायण वैष्णव, जितेंद्र शर्मा सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। मेरा नाम शिवराज सांखला है। मैं मेड़ता सिटी मेरा नगरी से रहने वाला हूँ। ये साउथ कोरिया के चांगवा शहर में पैराशूटिंग वर्ल्ड कप आयोजित हुआ था। इसमें मैं 50 मीटर पिस्टल इवेंट में भाग लिया था। इसमें मेरा टीम इवेंट में सिल्वर मेडल लगा था और इस इवेंट में 24 देशों के खिलाड़ियों ने भाग लिया था। और ये प्रतियोगिता मतलब 26 तारीख से लेके जून से लेकर और मई से लेकर 4 जून के बीच में होती है। मेरा नाम शिवराज। और इस बीच खबर आ रही है जहां आपको बता दें हनुमानगढ़ जिले के नोहर तहसील के गांव सोनड़ी के नजदीक करमशाना माइनर का एक बार फिर टूट गया है, जिससे सप्ताह में दूसरी बार पिंटीज गई है। इस माइनर में 19 जून को सुबह 4 बजे पानी छोड़ा गया था, साथ ही 8:30 बजे वो टूट गया। इसके बाद मंगलवार को सुबह 6 बजे फिर टूट गया था। अब की बार 50 फीट से अधिक लंबा और 30 फीट गहरा खड्डा हो गया था। माइनर टूटने का समाचार मिलते ही 20 NP अध्यक्ष दशरथ वर्मा, 22 NP अध्यक्ष जयवीर देहड़ू मौके पर पहुंचकर जल्दी सुनाड़ी हेड से माइनर को बंद किया गया है। वहीं सिंचाई विभाग के अधिकारी कुरनाराम JN माइनर पर पहुंचकर मशीन, 2 लोडर, ट्रैक्टर ट्रॉली मंगवाकर टूटे हुए माइनर का गड्ढा भरने का काम शुरू किया गया। नौहर से सेठी गुदारा की रिपोर्ट। राजसमंद से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में हमारी। आपको बता दें जिले के दरीबा माइंस के मुख्य चौराहे पर स्थित अन्नपूर्णा ज्वेलर्स में बीती रात चोरों ने सनसनीखेज चोरी के वारदात को अंजाम दिया। चोरी के लिए पहले चोरों ने दुकान की पिछली दीवार तोड़ने की कोशिश की। उसके बाद फर्नीचर की वजह से अंदर वो घुस तो नहीं पाए। इसके बाद उन्होंने ऊपर लगा टीन शेड काटा और छत से सीधा अंदर घुस गए। दुकान के भीतर घुसते ही उन्होंने पूरी दुकान को तहस नहस कर दिया। साथ ही कैश, गहने और जो कुछ भी हाथ लगा सब समेट कर ले गए। यहां तक कि टीवी तक खोल कर अपने साथ ले गए। घटना की सूचना मिलते ही दरीबा पुलिस चौकी प्रभारी भैरूलाल मौके पर पहुंचे। चोरी की पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई। यही नहीं, उस लाइन में स्थित इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में भी चोरों ने धावा बोला और वहां से पंखे सहित अन्य सामान चुरा कर ले गए। इस घटना से ग्रामीणों में गहरा आक्रोश है। लोगों का कहना है कि यदि मुख्य चौराहे पर स्थित दुकानों में इस तरह चोरी हो रही है तो फिर गांव की गलियों की और दुकानों की सुरक्षा कैसे होगी। राजसमंद से ब्यूरो रिपोर्ट। श्रीगंगानगर जिले के समेजा थाना क्षेत्र में नाकाबंदी के दौरान एक पिकअप वाहन ने पुलिस सहायता वाहन 112 को टक्कर मार दी, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। हादसे में एक बाइक भी जो है वो चपेट में आ गई। इसी बीच आपको बता दें SP गौरव यादव ने बताया है कि हादसे में कांस्टेबल सुनील कुमार, दुकान के पास खड़े गोपीराम उर्फ कानाराम और कृष्णलाल घायल हो गए हैं। गोपीराम और कृष्णलाल को गंभीर हालत में श्री गंगानगर रेफर कर दिया गया है, जबकि सुनील कुमार रायसिंह नगर अस्पताल में भर्ती है। पिकअप से 68.2 किलो और डोडा पोस्ट बरामद हुआ है। आरोपी रिंकू विश्नोई निवासी वार्ड नंबर 5 अनूपगढ़ को ग्रामीणों और पुलिस ने पीछा कर पकड़ लिया है। श्रीगंगानगर से कृष्ण आसारी की रिपोर्ट। पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई थी किसी एक गाड़ी में कोई एक तस्कर है जो भारी मात्रा में डोडा पोस्ट लेकर के जा रहा है। उस जानकारी पर उस गाड़ी का पीछा किया गया, अलग अलग जगह नाकाबंदी की गई। एक पर्टिकुलर जगह पर उसने नाकाबंदी तोड़ करके गाड़ी को टक्कर मार करके भागने का प्रयास किया। उसमें गाड़ी में जो पुलिस की गाड़ी में जो ड्राइवर था उसको इंजरी हुई, उसके अलावा 2 अन्य व्यक्तियों को भी इंजरी हुई।
परंतु पुलिस द्वारा लगातार पीछा करते हुए ग्रामीणों के सहयोग से राउंड अप कर लिया गया। जो गाड़ी थी उसको जब्त कर लिया गया और उसमें करीब 68 किलो डोडा पोस्त की बरामद की गई। श्रीगंगानगर की गंग नहर से 2500 क्यूसेक सिंचाई पानी की मांग को लेकर चल रहे किसान आंदोलन को लेकर मंगलवार को जिला प्रशासन और किसान प्रतिनिधियों के बीच हुई वार्ता एक बार फिर विफल हो गई। वार्ता के बाद किसानों ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक उनकी पानी की मांग पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इसी बीच वार्ता में किसान नेताओं के साथ विधायक रूपेंद्र सिंह कुन्नर, साथ ही सांसद कुलदीप इंदौरा, विधायक सोहन नायक, डूंगर राम, सोना देवी, साथी कामरेड कालूराम थोरी और रविंद्र तरखान मौजूद रहे हैं। इस प्रशासन की ओर से कलेक्टर डॉक्टर मंजू, एसपी गौरव यादव, एडीएम सुभाष चौधरी और नहर विभाग के चीफ इंजीनियर प्रदीप रस्तोगी शामिल हुए हैं। इसी बीच किसान संगठनों ने अब आंदोलन को और तेज करते हुए ऐलान किया है कि 30 जून को ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से पूरे श्रीगंगानगर शहर को बंद किया जाएगा। इस दौरान सभी प्रमुख सड़कों और रास्तों को ट्रैक्टरों से रोककर गंगा नगर को ठप किया जाएगा। श्रीगंगानगर से कृष्ण आसारी की रिपोर्ट। अभी आज के प्रशासन ठप के दौरान जिला कलेक्टर महोदय ने जो किसान मजदूर व्यापारी संघर्ष समिति है उसको वार्ता के लिए बुलाया है और वार्ता के अंदर जो हमारी 5 मांगे थी उसके ऊपर चर्चा हुई है। हमारी पहली मांग थी भी 2500 क्यूसेक पानी जो है वो निर्धारित होना चाहिए आरडी 45 के ऊपर ताकि किसानों की बिजाई हो सके। उसके ऊपर प्रशासन ने कोई ठोस जवाब नहीं दिया है। हमने फिरोजपुर फीडर की बात की है। फिरोजपुर फीडर का ये 1 महीने का कह रहा है कि अभी तक जो एस्टीमेट जो हमने बार बार भाषणों में कहा है कि एस्टीमेट बढ़ गया और 1 महीने का हमें टाइम दो। पुरानी जो गंगा सिंह की बनाई हुई जो नहर आरडी 45 तक है उसको साफ करने के लिए उन्होंने ऊपर बात करने की बात कही है। फसल बीमा क्लेम के लिए उन्होंने 15 दिनों का टाइम दिया है। भी 15 दिनों के अंदर जो 38 करोड़ रुपए है वो हम डाल देंगे। से सरकार तक बात की है। जब तक इसमें कोई निर्णय नहीं होगा जब तक हमारा आंदोलन चलेगा। तात्कालिक क्या कदम उठाने की बात कर रहे हैं? ये तो चलो हम फौरी राहत के लिए ये कर सकते हैं। अभी कल पंजाब जा रहे हैं ये टीम में 4 बढ़िया बात है 4 टीमें बनाई है पानी चोरी के लिए इन्होंने टीमें गठित कर दी है और इसके अलावा कल टीम जारी है जो वहाँ की वर्तमान स्थिति है सिंचाई के पानी की उस स्थिति का आकलन करके ये रिपोर्ट देंगे। और इसके अलावा फिरोजपुर फीडर के लिए इन्होंने 1 महीने का टाइम कहा है कि 1 महीने के बाद टेंडर कर दिए जाएंगे। तकरीबन 9 दिन से किसान धरने पर बैठे हैं अपने हक के पानी के लिए। आज प्रशासन जब किया था और प्रशासन ने आज वार्तालाप के लिए बुलाया। तकरीबन 1 घंटे की वार्तालाप चली। वार्तालाप खट्टी मीठी रही, कुछ बातें उन्होंने मानी है, लेकिन जो मुख्य मुद्दा है हमारा जो आज के दिन पानी का मुद्दा है 2500 क्यूसेक का, उस पर उन्होंने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। इसलिए हम इस धरने पे कंटिन्यू बैठेंगे और पूरी कमेटी ने निर्णय लिया है, सभी किसानों ने निर्णय लिया है। प्रशासन ने 3 दिन का टाइम मांगा, हमने उनको 7 दिन का टाइम दिया है। 29 तारीख तक पानी नहीं बढ़ा। 30 तारीख को पूरा गंगानगर ट्रैक्टर ट्रालियों से जाम कर दिया जाएगा। ठीक है। अलवर जिले के खेलड़ी उपखंड के बहुतुकला देवी धौलागढ़ थाना क्षेत्र से मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है। एक युवक ने नहाते वक्त एक युवती को छुपकर वीडियो उसका बना लिया। उसके बाद उस वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर बीते 1 साल से लगातार उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। इसी बीच आपको बता दें 12 जून से आरोपी ने उसके घर में घुसकर दोबारा दुष्कर्म करने का प्रयास किया। इससे आहत होकर युवती ने आखिरकार 14 जून को बहतुकला देवी धौलागढ़ थाने में दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग का केस दर्ज कराया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए थानाधिकारी संजय शर्मा ने तुरंत जांच शुरू कर दी है और आरोपी अशोक कुमार गुर्जर निवासी अडोली को गांव जटवाड़ा के पास से गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल आरोपी से गहनता से पूछताछ की जा रही है। खेलड़ी से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। जैतसर से खबर देख रहे हैं। आपको बता दें दिव्य ज्योति जागृति संस्था द्वारा आयोजित श्री राम कथा के तीसरे दिन भक्तिमय वातावरण रहा। श्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या साध्वी सतप्रेमा भारती ने सीता स्वयंवर प्रसंग का भावपूर्ण वर्णन किया है। इसी बीच साध्वी ने कहा कि जैसे श्री राम के वन में शांति आई वैसे ही जब हमारे अंतर्मन में श्री राम जागरण होगा तो जीवन में भी अज्ञानता और विकारों का नाश होगा। कथा का समापन प्रभु श्री राम की पावन आरती के साथ हुआ जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया है। कथा में विशेष रूप से सुरेंद्र कुमार गोयल, अशोक गोयल, राजकुमार सारस्वत सहित कई श्रद्धालु उपस्थित रहे। जैतसर से टीडी पारिक की रिपोर्ट।
धौलपुर से खबर देख रहे हैं अगली, जहां आपको बता दें साइबर क्राइम पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले एक साइबर ठग को नोएडा से गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपी सागर चौधरी अलीगढ़ जिले के खैरा थाना क्षेत्र के ग्राम विसारा का निवासी बताया जा रहा है। वहां अपने गिरोह के साथ मिलकर फर्जी वेबसाइट और सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म जैसे टेलीग्राम और व्हाट्सएप के जरिए लोगों को जोड़ता था। साथ ही बता दें गिरोह के सदस्य निवेश पर दुगना तिगना रिटर्न के स्क्रीनशॉट भेजते थे। साथ ही लोगों को लुभाकर मोटी रकम भी निवेश कर लिया जाता था। जब पीड़ित पैसा वापस मांगते थे तो ये वेबसाइट बंद हो जाती थी या फिर अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाता था। सीओ सिटी मुनीश कुमार मीणा के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में आरोपी के पास से 8 मोबाइल फोन, 33 एटीएम कार्ड, 6 चेकबुक, 17 बैंक पासबुक और एक कैश अकाउंटिंग मशीन और लेन देन की डायरी बरामद की गई है। इस पूरे ऑपरेशन में साइबर थाने के कांस्टेबल नवनीत और संजय सागर की अहम भूमिका रही। धौलपुर से संजय कसाना की खास रिपोर्ट। धौलपुर साइबर पुलिस थाने पर 14/24 प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था, जिसमें धौलपुर निवासी रामहरि शर्मा के साथ लगभग 22 लाख रुपए की साइबर ठगी हुई थी। शेयर ट्रेडिंग के नाम पर यह ठगी हुई थी। इस प्रकरण में पुलिस ने सागर चौधरी नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जो कि ग्रेटर नोएडा से गिरफ्तार किया है। मुलजिम के कब्जे से, जो कि ग्रेटर नोएडा में एक फ्लैट लेकर शाही जिंदगी जी रहे थे और उसके साथी भी वहीं से ठगी के कार्यों को अंजाम देते थे। आरोपी के कब्जे से कुल 8 मोबाइल, 33 एटीएम कार्ड, 1 चेकबुक, 1 कैश काउंटिंग मशीन, 17 पासबुक और इसके अलावा 3 जो हिसाब की डायरियां लेन देन की हैं वो मिली। खबर देख रहे हैं जहां सवाई माधोपुर में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सुरवाल बांध के समीप बना बर्ड वॉचिंग सेंटर 2 विभागों के बीच में फुटबॉल बना हुआ है और 38 लाख की लागत से बना बर्ड वॉचिंग सेंटर धूल फांक रहा है। साथ ही बता दें पर्यटन विभाग के अधिकारी बर्ड वॉचिंग सेंटर को हैंडओवर नहीं किए जाने की बात कह रहे हैं, तो वहीं निर्माण एजेंसी सिंचाई विभाग के अधिकारी पर्यटन विभाग को हैंडओवर करने के लिए कई बार पत्र लिखकर एवं मौखिक अवगत कराने की बात भी कह चुके हैं। बड़ी बात यह है कि 2 विभागों के अधिकारियों की लापरवाही के चलते 38 लाख की लागत से पर्यटकों के लिए बनाया गया बर्ड वॉचिंग सेंटर बदहाली का शिकार हो रहा है। सवाई माधोपुर से राकेश चौधरी की स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट। सर, पर्यटन विभाग द्वारा एक सुरवाल बांध पर बर्ड वॉचिंग सेंटर बनाया 38 लाख रुपए की लागत से। क्या कारण है सर, अब तक ये चालू नहीं हो पा रहा है और इसकी जर्जर हालत हो रही है? पर्यटन विभाग द्वारा ये कार्य शुरू किया गया था, जिसकी कार्यकारी एजेंसी जल संसाधन विभाग सवाई माधोपुर है। इसका विकास कार्य आधारभूत सुविधाओं के विकास कार्य ऐसा किया गया था, इसमें लगभग काम पूरा हो चुका है, लेकिन अभी तक इसका जो अंतिम चीज कार्य थी वो अभी प्राप्त नहीं हुई है। इस वजह से इसको हैंडओवर की कार्रवाई नहीं की जा सकती। सुरवाल बांध पे टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा फंड अलॉट किया गया था, जिसमें टूरिज्म कैंपस बनाया गया है। उसका काम फिजिकली कंप्लीट हो गया है। फाइनेंशियली उसके बजट के अभाव में अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है और जल्दी उसको जो मूल विभाग है टूरिज्म उसको हैंडओवर कर दिया है। और इसी बीच खबर बुलेटिन में आ रही है सांगानेर से, जहां आपको बता दें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का अपना विधानसभा क्षेत्र सांगानेर इन दोनों बदहाली से जूझ रहा है। विकास की सबसे बड़ी उम्मीद जहां से थी, वहीं लोग अब खुद को बेसहारा महसूस कर रहे हैं। जयपुर के संगम सिनेमा के पास स्थित मंगल विहार कॉलोनी में हालात इतने खराब हैं कि लोगों को अपने घर से निकलने में भारी मुश्किल होती है। टूटी हुई सड़कें, जल भराव, सीवरेज से खराब व्यवस्था और अवैध निर्माणों के कारण लोगों की जिंदगी जो है वो नरकी हो गई है। साथ ही बता दें स्थानीय वार्ड अध्यक्ष मोहम्मद अली शेख ने 2 टुक कहा है कि कम से कम मुख्यमंत्री का निर्वाचन क्षेत्र तो आदर्श बनना ही चाहिए। नागरिकों ने साफ कहा है कि भजनलाल शर्मा के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्हें उम्मीद थी कि सांगानेर में बदलाव आएगा, लेकिन उल्टा वे खुद को ज्यादा उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। स्थिति इतनी गंभीर है कि कई मोहल्लों में
बीमारों को अस्पताल तक ले जाना भी मुश्किल हो जाता है। वहीं विडंबना ये भी है कि क्षेत्र के पास ही अमृत रेलवे स्टेशन का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, लेकिन पास की बस्ती मंगल विहार विकास से कोसों दूर है। सांगानेर से ब्यूरो रिपोर्ट। अभी के हमारे खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार।